So here I have a delegate. पहली बात तो अकाउंट में तुम्हें तुमको चाहिए क्या? बहुत सारा म्यूचुअल फंड लेना। आपने जहाँ बोला मुझे ये म्यूचुअल फंड चाहिए, इज वन इज सिटिंग फॉर दैट, इट विल गाइड यू फॉर दिस म्यूचुअल फंड। एक और चाहिए, बस इसकी काउंसलिंग खत्म करो, गो फॉर सेकंड वन। आई रिक्वायर 1% मीटिंग बट कॉल डेलीगेट। मुझे बनना चाहिए डेलीगेट चाहिए। Now consumer says I want to go for information A, means he cannot go for availing the information B, is quite confirmed. If this is scenario Srivastava, you can think for delegate. It means service class is providing a single information called A to consumer. But unfortunately, if you inherit this class from service, then they can call entire functions. Getting correct? Correct. If you give him the name of the class service, he can create, he can call entire functions. That's why delegate is a type safety. My ex-banda will come to your residence and give a demo for microwave oven. So he will come only for one purpose, to give you only demo for the microwave oven. I will send tomorrow at your place. It's not delegate, is type safety. Plus it is supporting encapsulation. Once he will come at your place, he can only deal with the demo for the microwave, not other activities. तो हमने इसके लिए अंकल बना दिया एक डेलीगेट, और बनाने से पहले देख लिया फंक्शन का कोई आर्गुमेंट तो नहीं है, तो देखा नहीं है, नाम दे दिया राकेश, इज डेलीगेट फॉर द कंपनी कॉल प्रोवाइडर। और जिसको ये पॉइंट करेगा उस फंक्शन का रिटर्न टाइप देख लिया, नहीं है। और ऐसा बनकर now Rakesh is a class. Okay, come to me, Rakesh. ये श्रीवास्तव कर्सर रखा, इसकी गो टू डेफिनेशन में गए, ठीक है, यहां आ गए, इस पे कर्सर रखा, अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आर न्यू वर्ड, उससे पहले सर्विस एस न्यू वर्ड, हेलो यस, पूजा कौन? हाँ पूजा बोलो, हाँ याद आ गया, हाँ बोलो बोलो, आजा आजा, खुला बाजा, क्या कर दिया? हाँ मेरे को थोड़ा जाना है कल बाहर में, तेरी मेरी मीटिंग है मॉर्निंग में 9 बजे, तो आजा आजा, अभी अभी आजा, अभी यही कल आएगी, कल आजा, आजा बेटा, ठीक बोलो। कल सुबह वाली क्लास अंकल नहीं होगी, शंकर वाली, हमारी मीटिंग है 9 बजे से। मीटिंग का एक प्रेजेंटेशन देना 2 घंटा, 9 से 10, 3 घंटे करेगा। देखो देख बेटा, इनकैप्सुलेशन क्या है? अरे देखो 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, देख ले। अब तुमको इस आर से एक ही दिखेगा, अरे गधे, अब इस आर से एक ही दिखेगा। सर वहां पर तो
सर जी ऐसे दोनों दिख रहा था। अभी मीनू देख रहे हो ना, देखो मैं देख रहा हूँ आपको देखते हुए। देखो 2 मिनट मैं आपको पानी लगा के चला गया, दोबारा ऐसा ये ऑर्डर प्लेस करो। अब जो लाऊंगा ना सब कुछ ना दिखेगा, जो आपने ऑर्डर प्लेस किया वही दिखेगा। और जो बंदा आया था कुछ देर पहले वो मेरा डेलीगेट था, मैं मैलिकोस होटल का। इनकैप्सुलेशन, हाइडिंग ऑफ डिटेल्स, उसी का बिल आएगा आपके पास, चिंता ना करो, सब आएगा, डायनामिक आएगा, रन टाइम पे आएगा। देखो चीज को रिवाइज करने से बात में से बन रही है। चलो ठीक। अब इस आर के पास गुरु वही है जो आपने ऑर्डर प्लेस करा था, वही है। अब बेटे यहां पे एक काम कर, अब इस पे क्लिक कर, आर के पास, सॉरी यहां पे आता है आर है ना, आर डॉट ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, ये किस क्लास का फंक्शन? सुनो कहते लास्ट तो मुझे पूछ रहा है मुझसे, कहाँ गया वो? सुनो ठीक से सुनो, ये दोनों मल्टीकास्ट। अगर ये दो फंक्शन नहीं होगा मेरे बेटे, मैं जान के नहीं करा रहा हूँ, परसों कराऊंगा, कुछ रीजन है, ये दोनों नहीं होगा। अगर ये फंक्शन नहीं होंगे आप अचीव नहीं कर सकते हो कौन असिंक्रोनस कॉल बैक। सुन लो बालक, so what is the use of multicast delegate? By using multicast delegate you can achieve asynchronous callback. And whose multicast delegate? श्रीवास्तव, इस क्लास का जो बेस क्लास है वो कौन है? मल्टीकास्ट डेलीगेट है। वो कहाँ लिखा हुआ है बोलो मेटा डेटा में? हेलो क्या बेटा, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो तुम? हाँ बेटे कल मेरी नई बैच शुरू हुई 10:30 में। कल मेरी पहली क्लास 10:30 में शुरू हुई, नई बैच 10:30। वो भी बैच है, कल आ जाओ, पहले 10:30 आ जाओ कल, ठीक है? ओके 10:30। अंकल की जो क्लास है ना, सुनो श्रीवास्तव, अरे बेटे तुम लोग को जो दिक्कत है मुझसे पूछ लो प्लीज। मैंने देख लिया आप बिल्कुल म्यूट होके बैठते हो, तुमको जाओ डॉक्टर मुझसे पूछो, लड़के अच्छा पूछो। अभी देख बेटे मैं ट्राई कर रहा हूँ, बच्चे में गलती नहीं पकड़ पाए। हमने कर्सर पे क्लिक करा, कहाँ ले गया? राकेश पे। राकेश के बाद कुछ नहीं कर पा रहा है। अरे यार लो तो बंद हो गया है, देखो ना यार, लेकिन उसका वो अपने इसका बेस क्लास नहीं आ रहा है। वो कब आएगा? जब प्रोग्राम कंपाइल होगा। सुन ले, कब बनता है मल्टीकास्ट डेलीगेट? जबकि प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। हमने जब पहली बार ली थी क्लास तो मल्टीकास्ट डेलीगेट दिखाया था, और दोबारा उसी को फिर रिवाइज कर रहे हो, नया सीखने को मिला। प्रोग्राम लिख दिए, आपके सामने आईडी है, कुछ नहीं कर रहा है। प्रोग्राम लिख दिया, इसके बाप को सुना कि डेलीगेट एक क्लास है, उसके बोलो कौन है? बेस क्लास है। कहाँ आ रहा है बेस क्लास? नहीं बेटा, इसका जो बेस क्लास है वो कंपाइल टाइम पे, और डेलीगेट की क्लास इसके ऑब्जेक्ट में जो फंक्शन का रेफरेंस आएगा वो रन टाइम पे आएगा। ठीक है सर, लेकिन अगर हमको डिबगिंग करनी है तो डिबगिंग में क्या है? अभी पहले कंपाइल तो करो उसको। हमने कंपाइल कहाँ करा है? कंपाइल कर दिया। इसके असेंबली में होगा चक्कर ये। अब देखो ये हो गया लेकिन अभी भी बेटे, असेंबली खोलना होगा। असेंबली यहाँ से नहीं आएगा, असेंबली से आएगा। अब ये प्रोग्राम है ना, एक काम करना, इसको यहाँ से कंट्रोल सी करो। मैंने क्या कहा था आपको कि डेलीगेट की बॉडी हम डिफाइन नहीं कर सकते। डेलीगेट की बॉडी बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है।
अच्छा क्लियर है। हम डेलीगेट से काम करवा सकते हैं, चाहे सिंक्रोनसली करवाएं चाहे असिंक्रोनसली करवाएं। हम डेलीगेट में कुछ ऐड नहीं कर सकते, हम अपने क्लास से बेटे ऐड कर सकते हैं। सर वो समझ गया, बिकॉज इट इज अ सिस्टम डिफाइंड टाइप। करेक्ट, I understand that we cannot do anything apart from declaring that. करेक्ट। But like if you want to go for debugging, like ठीक है हमने क्या कर दिया, like if there are certain errors and I want to check out where the you know the output is. Debugging में जैसे हम अपना अब देखो, आपको मैं काम करता हूँ, करते हैं। आप इसको देखो। Program begins from me. Look at the cursor. ये बता बेटा, यही इसी को बोलते हैं थ्रेड। ये थ्रेड चल रहा है, न्यू थ्रेड। न्यू थ्रेड। ठीक है। ये जो बेटा ये येलो कलर देखो, येलो कलर, ये थ्रेड है। हाँ, ऐसे ही मतलब क्वेश्चन करो आप, और सब लोग क्वेश्चन करो, डरो मत मुझसे। आप मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन में मत जाओ, आप क्वेश्चन करो। अब मेरे पास सब कुछ आ चुका है, अब वही है जो जीता वो सिकंदर। देख अब कहाँ आ गया कर्सर, यहाँ आ गया, एस पे आ गया, यहाँ आ गया, आ गया। कौन क्या देखा, क्या देखा? अभी नल है, मतलब ये प्रूफ करें कि डेलीगेट की ऑब्जेक्ट में डिफरेंस कब आ रहा है, बोलो रन टाइम पे आ रहा है। और यहाँ देख, ये देख, देख यहाँ देख, और अर्ली बाइंडिंग क्यों है ये देख कि एस के पास देख किसका रेफरेंस है, देख लो। अरे बोलो यार, नहीं है सुन। एस के पास किसका रेफरेंस है, सर्विस का, बट आर के पास फंक्शन का रेफरेंस नहीं आया। बट एक काम करो, इस पे क्लिक करो, देखो मिल गया। देखो राकेश का बेस क्लास कौन है, बोलो। मल्टीकास्ट है, लिखा है बेस। नहीं है सुन, क्या बंदा लाजवाब क्वेश्चन किया। कैसे पता करोगे तुम्हारा बेस क्लास मल्टीकास्ट डेलीगेट? डीबगर के द्वारा। क्यों बेटे, क्यों? कि ये कंपाइलर बनाता है, बोलो कौन? बेस क्लास, बोलो कौन? मल्टीकास्ट डेलीगेट। एक काम करो, सुनो सुनो, एक काम करो, इस प्रोग्राम को अभी आप छोड़ दो मिनट के लिए। अब यहाँ पे एक नया आईडी फिर खोलो, इसको मत छेड़ो। मैं आपको ज़्यादा सुना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, उसको फंसाना धंधा है, उसको छोड़ना नहीं है आपको। वो कहीं ना कहीं आपको रगड़ेगा किसी न किसी टॉपिक पे। ये है, उसको छोड़। यहाँ पे एक मान लो क्लास है, एक क्लास है बी है जी। हमने अभी देखा, सुना तो बेटे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, स्टैटिक वॉइड में आईसी आप ठीक से देखिए, पता है क्या पढ़ा रहे हैं? हाउ डेलीगेट वर्क्स। वो नहीं पढ़ा रहे, बॉडी डेलीगेट लिखवा चुके हैं कॉपी। डेलीगेट से क्या क्या कर सकते हैं, सब करा चुके हैं। डायनेमिकली फंक्शन कॉल कर सकते हैं, बेस क्लास डिराइव क्लास का बोलो क्या फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। बस दो टॉपिक रहता है, बोलो कॉल इवेंट और असिंक्रोनस कॉल बैक। किस्मत से बिल्कुल खराब थी मेरी, पूछता कि नहीं नहीं हाउ डेलीगेट वर्क्स। हाउ डेलीगेट वर्क्स देखो आज वो क्या कर सकता है। मैं प्रोग्राम से पढ़ लूंगा, तब क्या दिक्कत है? बुक जाकर परचेज कर लूंगा सी शार्प की। यहाँ आ गए, अंकल देखिए कैसे डेलीगेट काम कर रहा है। अब देख बेटे, इस दोनों क्लास में श्रीवास्तव कोई रिलेशन नहीं, दूर दूर तक रिलेशन नहीं। अगर मैं यहाँ पे ई स्पेस B1 न्यू बी करूं तो मुझे B1 से ए का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, दूर दूर तक संबंध नहीं। संबंध वर्ड तो बोलना ही नहीं, कुछ है ही नहीं पहली बार। आप यहां पे बी पे कर्सर रखो,
देखो कुछ नहीं आ रहा है, बस सिंपल क्लास भी दिख रहा है। अगर मैं डिबगर चला भी दूं तो B1 से केवल B दिखेगी, B1 से A नहीं दिखेगी। अब सुन ठीक से, हाउ डेलीगेट वर्क्स। इतना लिखने के बाद आप इसको कन्वर्ट कर दो, नाम दे दो मल्टीकास्ट डेलीगेट। अरे बोलो यार, इसका नाम क्या दे दो? बोलो कौन? डेलीगेट। अरे बोलो, सुनो आईसी, जब तुम कंपाइल करते हो तो बैकग्राउंड में खुद तुम्हारी क्लास को ऑटोमेटिकली किससे इनहेरिट कर देता है? बोलो मल्टीकास्ट डेलीगेट। मल्टीकास्ट डेलीगेट इनहेरिट करता है, इसका जो बॉडी जो डिफाइन है वो कहाँ होता है? वो कंपाइलर लिखता है मेटा डेटा में। अभी आता हूं, चिंता न करना। बॉडी को इनहेरिट करना सर। यस। अब ये सोचो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब डेलीगेट डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसकी बेस क्लास नहीं दिखती। इसका मतलब जब मैं डेलीगेट डिक्लेयर करता हूं और जब मैं प्रोग्राम कंपाइल करता हूं तो कंपाइलर खुद क्या करता है? डेलीगेट क्लास को मल्टी क्लास के क्या कर देता है? बोलो इनहेरिट कर देता है। इसलिए मैं डिबगर से देख पाता हूं कि मेरी डेलीगेट क्लास का बेस क्लास कौन है। बट मैं कितना ट्राई किया, देख नहीं पाया। बस सिंपल वो राकेश के ऊपर गया, वही कर्सर रुक गया। इसका बेटे ये काम बाय डिफॉल्ट कर रहा है, पर ये काम हम जो कर रहे हैं ना, कौन किससे काम? कौन सा काम? MCD। अरे बोलो यार, ये जो हम लिख रहे हैं, अब तुम यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ। अब आ जाएगा। तो गलती करिए शायद, इसका नाम B डाल, ठीक है। अब देखिएगा सर, कंपाइल तो कर लें। वही करना है। हो गया? अब देखना बालक ठीक से लगा दिया। B1 पे लगा दिया। देख क्या बोल रहा है कि B1 की जात क्या? बोलो B। B1 की टाइप क्या? बोलो B है। इसी को बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। प्लस पे क्लिक करा, देख क्या है। रीडिंग अंकल, अब यहां से अब इसको निकाल दिया। सेपरेट एंटिटीज हो गई, कोई बीच का रिलेशन नहीं। अब मैंने क्या करा, स्टेप इनफो रिस्टार्ट किया, प्रोग्राम बिगिंस फ्रॉम मेन हुआ। हम डिबग पे गए, स्टेप इन्फो पे गए। अब देखो so how delegate works? Whenever we define the delegate in our program, ठीक है, by delegate what we can do, we can have a reference of any function we can call. वो बोल के मैं पक चुका हूँ एक दो क्लास से. So whenever we apply delegate in our program, so compiler writes some few lines implicit during compile time in metadata. And what are those lines? You know very well. They inherit my class called delegate from the multi-class delegate. So now if I create an object of delegate class, हाँ ठीक है, मतलब पता बेटे क्या पूछ रहे हैं? वो डेलीगेट से इवेंट होना बच्चे वाले काम है, चिंता मत करो. डेलीगेट से सिंगल बोर्डिंग काम है मेरे लिए. और देखिए डेलीगेट से फंक्शन कैसे कॉल करते हैं. ये डेलीगेट का इंटरनल लेयर नहीं हुआ, ये डेलीगेट का आउटर लेयर है. इंटरनल लेयर क्या है? मल्टीकास्ट डेलीगेट. डेलीगेट के बेटे ऑब्जेक्ट में क्या है उससे मुझे मतलब, तो प्रोग्रामेटिकली बात हो गई. डेलीगेट कैसे वर्क कर रहा है? तो बोलो जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, अगर मेरे प्रोग्राम में कोई भी डेलीगेट है, और डेलीगेट क्यों है मुझे पता है, उसके ऑब्जेक्ट में किसी फंक्शन का रेफरेंस, चाहे डिराइव क्लास के फंक्शन का रेफरेंस पास कर दें, चाहे बेस किसी का भी पास कर दें, तो पर्सन ऑफ अच्छी लाइफ की क्लास नहीं हो सकती है.
हमने सीखा कि डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास का फंक्शन कॉल होता है, और बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से डिराइव क्लास का वही फंक्शन कॉल होगा जो कॉमन होगा। बट हमने उस वाली क्लास ये सीख लिया कि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम डिराइव क्लास का कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं वाया डेलीगेट। तो बेटा आपसे वो आईसी डेलीगेट का प्रोग्राम नहीं पूछ रहा है, बात ये हो गई। वो सर ने पकड़ लिया मेरे को, पहली बात मेरी डेलीगेट बंदे को आता है, क्या आता है सर, मुझे इवेंट का प्रोग्राम भी लिखना आता है। ये लिख दोगे सर, लिख दूंगा इवेंट कीवर्ड से। असिंक्रोनस सर आता है बिगिन इन बुक से। डेलीगेट से ऑब्जेक्ट का फंक्शन सर क्या बात है, वो आएगा तो क्यों नहीं आ जाएगा। डेलीगेट का फंक्शन का रेफरेंस भी रखना आता है, और किसी भी क्लास का रख सकते हैं फंक्शन। आप प्रोग्राम तो दो, फंसाना उसका धंधा है मेरे जैसा। अब देख रहा गंदा प्रोग्रामिंग देगी भी अच्छा बंदा है, कहाँ फंसा दिया। हाउ डेलीगेट इन मेटा डेटा में भी अभी दिखाता हूँ ना, दिखा चुके आपको पहली क्लास दिखाया था मैंने। ये मेरा तरीका पढ़ाने का तरीका है, पहले खोद के पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं है मेरे साथ में। डुकेट मिराकल नहीं कि मुझे 2 ही क्लास में खत्म करना है, जब तक चीज समझ में आए हम खत्म नहीं कर सकते। तो बेटे ये देखा डेलीगेट वर्क कैसे करता है। जब आपने हाँ डेलीगेट हम क्यों बनाते हैं आपको पता चल चुका है, उस गधे को तुम छोड़ दो। डेलीगेट जब हम लिखते हैं तो कंपाइलर पहले डेलीगेट का नाम देखता है। डेलीगेट का नाम उसको क्या मिला, बोलो राकेश मिला। इफ राकेश इज ए नेम ऑफ डेलीगेट टाइप, इफ राकेश इज ए नेम ऑफ डेलीगेट टाइप, और बाद में इस राकेश से क्या करोगे मुझे पता है, तो इसे किसी फंक्शन का रेफरेंस, वो बात की बात। इफ राकेश इज ऑफ डेलीगेट टाइप देन कंपाइलर कॉल CSC, और CSC कंपाइलर एक क्लास है। वो क्लास Microsoft.build.task नेमस्पेस के अंदर है। CSC क्लास कहां बंद है, Microsoft.build.task। देखना है देख लो। माइक्रोसॉफ्ट, अंकल आप यकीन नहीं करेंगे आपको मैं आज क्या दिखाने वाला हूं। सारे लोग बोलते हैं CSC क्या कंपाइलर है, फिर आपको थोड़ा देखा गौर से, आर यू श्योर CSC इज अ कंपाइलर? या इट्स अ कंपाइलर, इट इज रिटन इन अ बुक इवन दो आई कंपाइल द प्रोग्राम ऑलवेज बाय CSC कंपाइलर। आर यू श्योर CSC इज अ कंपाइलर? यस सर। यस सर क्या है, इट्स अ कंपाइलर, इट्स नॉट अ कंपाइलर। सोचो अब क्या बोलो, या मेरी शिकायत करोगे या माइक्रोसॉफ्ट की शिकायत करो या बुक की शिकायत करो। अब तक हम लोग पढ़ते हैं तो CSC क्या बोलो, कंपाइलर। अंकल वो कंपाइलर नहीं, इट इज ए क्लास। अगर मैं फर्स्ट डे सारा बोल दूं बच्चे भागना छोड़ के सेंटर में, सर ने उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया यार, वहां के डेमो में उसने कहा CSC कंपाइलर है, पता नहीं क्या गंदा उल्टा पुल्टा बोलता क्लास है। नहीं बेटा बतलाते हैं सब बतलाते हैं चिंता। अगर आप पूछोगे तो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएं, आगे पूछ के तो देखो। अगर आप पढ़ोगे तो आपको मैं लूडू बैठ के पढ़ा देंगे, घंटा सुन लो। अगर पढ़ोगे तो देखेंगे भी नहीं आपको मुड़ के। तो सर एक क्लास से हम दूसरी क्लास कंपाइल कर सकते हैं क्या? सुनना बतलाता हूँ सारी कहानी, पहले तो प्रूफ तो देख लो, राइट और नॉट। नहीं ये कोई जोड़ी नहीं है बॉस, नहीं आप 10 किसी की बातों में मत करो प्लीज। माइक्रोसॉफ्ट आदमी गलत सिखाता है, भैंस नहीं सिखाता है गलत। डॉट टास्क क्या बीच में ड्रामा आ गया, चेंज करते रहते हैं, बेवकूफ बनाते हैं फालतू ड्रामा। ये बनाएंगे भूपा बना दिया, भूपा टाइप से। ये पुराने जमाने का था ना वो, Microsoft.build.task। देखिए शौक हो जाएगा बेटे क्या पढ़ा रहा हूँ। हर बैच में बोलता हूँ CSC कंपाइलर, आज नहीं बोल पाऊंगा। अब देख ऊपर क्या लिखा है, क्लासेस। कहाँ बैठे हुए हो, नेमस्पेस पे। नेमस्पेस में क्लासेस है, और देख के दंग रह जाएगा। असल तो पहले किसी फर्स्ट पढ़ा दो, या यहाँ पे कोर्स से उल्टा पुल्टा बोलता है बंदा।
सर डिटेल्स लेना क्लास है, देखना इसका ही बाप है, इसका ही बाप है। अगर क्लास का बेस क्लास तो होगा ही होगा। इफ इट इज ए क्लास इट हैज टू हैव अ व्हाट बेस क्लास। देख लेना इसका बेस क्लास कौन है। मैनेज कंपाइलर इसका बेस क्लास। CSC is a class is in task namespace. It has got a base class called managed compiler class. कैसा लगा बालक? ये NCR है, ये फ्रॉडों की बस्ती है। यहाँ पढ़ाने का मुझे फायदा नजर आता ही नहीं कभी। मेरा तो मन करता बंद करो चले जाऊँ पुणे, सीरियसली। जबरदस्ती अंकल घर से यहाँ आता हूँ। समटाइम्स आई फील व्हाई आई एम गोइंग टू सेंटर। लगता है मेरा बस रिश्ता बच्चों को बस पढ़ाना ही रह गया लगता है। आई नीड अ मैन हु कैन टॉक विद मी, who can do the question with me. He can take me as a mentor, as a guidelines, I can guide him. But if you say you will teach me, I feel uncomfortable. because पढ़ाने से किसी की जॉब नहीं लगी है यार। देखिए अंकल, देख लीजिए प्लीज। इस क्लास से कंस्ट्रक्टर भी हैं बालक। इसका बेस क्लास पर बोलो मैनेज। अब सुनिएगा अंकल, क्यों इसको कंपाइलर बोला गया। आप क्लास को क्या समझते हैं और कंपाइलर को क्या समझते हैं? जो आदमी अपना काम तरीके से, सलीके के साथ, खूबसूरती के साथ, प्रॉपर अंजाम के साथ कर सकता है वो कंपाइलर है। सर ये सारा टास्क तो इंडेक्सर भी कर सकता है। नहीं बेटे, कंपाइलर का पहले तो देख डिक्शनरी वर्ड क्या है। लेट मी कंक्लूड द टास्क। Let me compile the information. Your mother, she knows how to serve to husband, she knows how to serve to you and the family members. She is the best lady for as a compiler. Because she can summarize the information or she can conclude the information. If man is working in any profession for several years, he has got experience. Once he has got experience, he is nipun. He is paripakva in own work. He is called compiler. So that I trust he is a man, he can compile the information and give one shape. Give the what? One shape. In my center, there is a single man called compiler, not even though my wife or Dipti, not even though my brain. I trust 100+. Why? He knows हमें अगर क्लास लेना है, when Prem is there, I feel not 100% comfortable. बैटरी कहाँ है, UPS कहाँ है, कौन सी चीज फालतू चल रही है, वो हर चीज का ध्यान रखता है। वो 2 दिन नहीं आता है, I feel uncomfortable in my center. बिकॉज वो बंदा मेरे सेंटर को फर्स्ट डे से क्या कर रहा है बोलो, कंपाइल कर रहा है। 6 साल हो गए उस नौकर के, अब तक छोड़ के नहीं गया। साहब आपको मैं छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। So can we view this class? या देख तुझे क्या देखा कभी? नहीं सर, like in the source code answer. कोड कहाँ देख पाओगे? आई एम मैं कंपाइलर। बेटे सोचो ना यार, आप बोलते हो क्लास क्या भाई? क्लास एक सर्विस प्रोवाइड करता है। जो आदमी सर्विस प्रोवाइड लाखों सालों से कर रहा है, ज्यादा बोल दिया, सालों से कर रहा है, वो अपने काम पे वो क्या है बोलो, निपुण है यार, कंपाइल कर सकता है। बट एवरी क्लास कैनॉट बी ए कंपाइलर, बट कंपाइलर इज ए क्लास। थिंक लॉजिकली।
Every class is not a compiler, but class can be compiler. When she can conclude the information, when she or he can conclude the information in effective way. That means it's just like a relation, many employees in an organization. All the employees are there, but only a couple of them, they become the directors of the organization. Super. Who can work and who can get appreciation and who can work as a really work, he's a hard worker. So I can trust 100%, you will take my key of the car, you will take my flat of the key of the flat. I just trust on 100% on you. Because the moment I was compiling, you're also compiling the same way. कंपाइल करने का तो लॉजिक इसमें हाँ अरे बेटा कंपाइलर का एक लॉजिक जो आदमी एक ही काम को सारा सुबह से लेकर शाम तक कर रहा है, he has got ample of logic यार. That means a class with extraordinary ability. Super. Is compiler. If you have got ability to complete your task on the time, you are best for me as a compiler. Ability like if a class is delivering its own responsibilities, that is, he is able to do that. Exactly. But for a class with extraordinary Super. is compiler. Where Saxena is, I feel 100% comfortable. 100% comfortable. सर आप जाओ, भगा देता है मेरे को, सब भागो यहाँ से. धक्का देता है मेरे को, सब भागो, मैं जाओ, मैं इन को देख लूँगा. तो मैं थोड़ा शुक्र लेता हूँ 2 घंटा जाके घर पे राहत मिली. अदरवाइज सर टाइम मेरा मैनेज करने में निकल जाता है. बट इफ आई अंकल मैनेजिंग द वर्क इन अ सेंटर, then I cannot compile my class better. So I had given the whole task, whole work to Dipti. You do your work. End of the month, I will see the work. So what is compiler? To conclude any information. Look at a word written on a paper. This movie is compiled by, so this music is compiled by A.R. Rahman. This song is composed by Jai Shankar. ये सब नाम आने पे और नौशाद के नाम आने पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते. जावेद अख्तर का नाम आ गया, आप क्वेश्चन मार्क किया, अपने पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, उन पे नहीं. हमारा बिकॉज वो सालों से लिखते हुए आ रहे हैं, तो उनको पता है शेप कैसे बनता है, उनको पता है असेंबली कैसे बनती है. CSC is a class, but you are true. If you have got the extra abilities, then you can might or maybe as a what? Compiler. Someone is getting an award of Padma Bhushan or any award, he is the best compiler of ours. Understanding this. अपने क्षेत्र का सफलता बन रहा है, सफल बात ये जो बोलते हो सर अंकल, तो ये कहानी है कम, बट ये फर्स्ट डे अगर दिखाऊं सर मेरी शिकायत हो जाएगी. ठीक है अंकल, ये पूरी कहानी है. तो आपने बातों में सीख लिया, और आप देखो ना, आपने चीज छूट गया. अब मुझसे पूछता है ASP.org कंपाइल कौन करता है? अगर ASPX होगी कंपाइल तो होती होगी, जैसे CS कंपाइल किससे होती है? CSC से होती है. और आज चला पता वो क्लास है, एक क्लास में सारी गुण है तो कोई दिक्कत नहीं है. रख तो ली टेंट पेंट वाला घर पे, हमें पार्टी होनी है शाम में, सारे सामान दे दी खरीद के, जो गधे ने कहा मेरे को, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है शाम तक का. क्या होगा, मेनू कहाँ है, वेन्यू क्या है, कौन आएगा, सब कुछ उसको पता है. आई एम टोटली टेंशनलेस. जो काम मैं समराइज कर सकता था आज वो करेगा. आई एम पेइंग फॉर द मनी फॉर दैट. और डजंट मीन आई एम गिविंग द मनी. आई एम एक्सपेक्टिंग व्हाट अमाउंट ऑफ द वर्क आई कैन कंपाइल बाय माई सेल्फ. यू कैन डू सेम थिंग. देन आई कैन शेयर माई, आई कैन पास माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन.
मैं मनीष कुमार सिंह को अपनी कार की चाबी इसलिए दे देता हूँ, आज तक बहुत बंदे मेरी गाड़ी ले गए, मैंने कोई हवा चेक नहीं करवाया। मनीष कुमार सर, मैं आपकी जब गाड़ी लेता हूँ मुझे गुस्सा आता है, क्या होता है? अब गाड़ी हवा बहुत कम रहती है। अरे यार, बंदा हवा तक का सोचता है। एंड इज ए ग्रेट ड्राइवर है, द मैन हु थिंक फॉर द वर्ल्ड। किसी गाड़ी में हवा कम, मैं सुधर जाओ। मैंने कहा चलो मैं चलाता हूँ गाड़ी पड़ जाती बेसमेंट में, इस आज मैं कार से आता हूँ कि सर मैं थोड़ा बिजी हो गया हूँ, आपकी कार भी नहीं चला सकता, मैं 1-2 महीना बिजी हूँ। तो उसकी नाइट शिफ्ट हो गई आज की। सर आई वांट क्वेश्चन आउट हियर। सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हो यार। यू नो माई टेस्ट। ये कैसे पता चलेगा कि इस गेट पे जब कॉल बेल बजी है ये वही होंगे? एंड मदर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर हैविंग कंपेयर्ड द चर्च। एक मदर को पता है कि बच्चे को भूख कब लगेगी, शी नोज बेटर। ठीक है, तो किसी बंदे ने क्लास लिखी है और वो क्लास इस तरीके से लिखी है कि आपको असेंबली प्रोवाइड कर देता है। साहब ये गुलाब जामुन तो खा के देखो, आप मैं बोल रहा हूँ खा के तो देखो। मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा है बंदा, खिला यार, मजा आ गया। चलो पैक करो, 1 किलो साला पैक करो, अभी पैक करो। तो क्या बना के दिया उसने बेटे मेरे को? असेंबली बना के क्या दिया बोलो? असेंबली। और वो असेंबली हर जगह चल सकता है। हमको जो पसंद आया अब सबको पसंद आएगा, हमारा राइट? वो ऐसा कंपाइलर, वो वादा करता है कि सर ये असेंबली हर ओएस के ऊपर चल सकती है, आप लेके तो जाओ। ये गो टू हल्दीराम, उसका मिठाई खाओ, हर को पसंद आएगा। सर 4 दिन के बाद भी निकालो फ्रिज से तो भी खाने में अच्छा लगता है। The compiler makes an assembly, but if uncle, this bloody compiler makes an assembly which can only run on same type of the OS. साला गंदा बंदा नहीं है सर, साला कमीना था सर। क्या खाना खिलाया, 4 को पसंद आया, 2 को पसंद नहीं है, दिमाग खराब कर दिया। मेरे घर पार्टी होती है, अब वाइफ का पूरा फैमिली पंजाबी है, तो चाहिए उसको ऐसा बंदा जो उसका खाना बना सके। तो शी हैज टू टेक केयर बोथ फैमिलीज टेस्ट एंड ऑल। हम बिहार के हैं, वो पंजाब की हैं, तो चाहती खाना जो बने तो दोनों में ऐसा टेस्ट हो कि दोनों को लाइक लगे, अदरवाइज क्या फायदा फिर? तो सोचो कंपाइलर कितना बड़ा चीज है। तो पहले भी अंकल कंपाइलर था और आज भी कंपाइलर है। तो पहले की कंपाइलर जो थी ओएस डिपेंडेंट थी, आज की जो कंपाइलर है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। मतलब वो ऐसा महान कंपाइलर है जो सबको पसंद आना ही आना है। आईएसओ लिखा है, आईएसओ उसके ऊपर। तो हाउ डेलीगेट वर्क्स? इफ यू राइट अ डेलीगेट इन C#, whenever compiler or class, सर मेरी बातों में नमूना फंस गया। You said class, yeah it's a class। अब डेलीगेट कहीं तेल लेने, बोलो कहाँ आ गए? बोलो क्लास पे आ गए। Whenever we compile a program and if compiler found the delegate or sir you know compile also known as class, उसका सुनेगा क्या बोल रही है? You said just now earlier class compiler, how it is? सर मैं बाद में बताऊंगा, अब साला फंस गया ना नमूना मेरे हाथ में। Now they come back to point. If compiler gets a keyword call the delegate, then they search the base class of delegate called multicast, and in metadata they write some instruction for the multicast. They provide the body of multicast class in the metadata, so that in a future if your object of delegate type
is calling any function, and that function takes much and more time. Am I right? During this time, you can call other function to achieve the what? Synchronous. नहीं है सुन. अरे बोलो यार, अगर तुमको बहुत सारे फंक्शन दे दिए जाएंगे और एक फंक्शन में अगर काम ज्यादा लग रहा है तो मैं आपका मेंटल एबिलिटी चेक करूंगा, उस वक्त करते क्या हो. हम वेट नहीं करेंगे क्यों में खड़ा होकर, हम उस बीच कोई और काम परफॉर्म कर लें. आप देखो ना, डेवलपर को पता संदीप करण देर से आएगा, वो अपना बैठ के पढ़ता रहता है. ये कमीने समय खराब करने में बैठ के पढ़ेंगे नहीं, ये वेट कर करके घंटा बैठ जाएंगे मेरा, पर पढ़ेंगे नहीं. ये क्या, ये सिंक्रोनस है, वो क्या बोलो असिंक्रोनस. उनको वेट नहीं करना है मेरा, अपना और काम परफॉर्म कर लेंगे उस बीच में. कैसे नाम करते हैं? हाँ, एक लास्ट. हाँ बेटा मैं सुन रहा हूँ, बोलो मैं सुन रहा हूँ. अभी तो मेरा टॉपिक रहता ही हुआ का है कुछ. We can create a delegate for the same also. हाँ Or create करके उसका delegate use करके we can inherit in another class Yes. also. And the same way we can create another compiler. We can do that. बट बेटे एक बात है, जो डेलीगेट क्लास है ना, जो मल्टीकास्ट डेलीगेट बनी है, वो क्लास है एब्स्ट्रैक्ट. हाँ. पर आपकी क्लास मल्टीकास्ट से, देखो बेटे क्या बोल रहा हूँ, अगर आपकी क्लास अगर डेलीगेट यूज हो रही है, डेलीगेट कर रही है, मतलब मल्टीकास्ट का एक ही बेटा है, बोलो कौन? डेलीगेट. क्या दिमाग लगाया, नहीं समझ में आया? अरे बोलिए मल्टीकास्ट का एक ही बेटा है, बोलो कौन? डेलीगेट. मतलब सिंक्रोनस कॉल बैक करने के लिए डेलीगेट यूज करना ही पड़ेगा. ये मत कहना बेटे, जो आप बच्चे बोल रहे थे कि सिंक्रोनस कॉल बैक करने के लिए मल्टीकास्ट करना होगा फर्स्ट लॉग इंटरव्यू में. क्यों पता क्या बोलेगा, अपनी क्लास को कैसे इनहेरिट कर ले मल्टीकास्ट से, उसके फंक्शन को कॉल करो. सर नहीं, वो डेलीगेट के वाया ही द्वारा होगा, मतलब डेलीगेट के द्वारा ही होगा. नहीं ऐसा में ऐसी, मतलब आप डायरेक्टली बेटा अपने क्लास में असिंक्रोनस कॉल बैक नहीं कर सकते. और असिंक्रोनस कॉल बैक क्या पता है आपको क्या है? किसी का वेट मत करो, अपना काम करते रहो. इस आपके बालक जॉब लग चुकी है, आज बच्चा टेस्ट हो गया मेरा, लग गया, कहीं लग गया, कहीं भी लग गया, मुझे क्या पता, लग गया. ऐसे बच्चे किसी का वेट नहीं करते हैं बॉस, प्लीज. उसके लिए हम कुछ नहीं है. सर आएंगे तो पढ़ लेंगे, ना आए तो अपना बैठ के पढ़ लेंगे. हम राइट टाइम नहीं खराब करते हैं बच्चे मेरे लिए. तो बेटे मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं असिंक्रोनस कॉल बैक वाया डेलीगेट ही कर पाऊंगा. क्यों? क्यों कमीना जो है बोल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट जो है उसका चाइल्ड नहीं हो सकता. क्या लॉजिक बनाया करे, एब्स्ट्रैक्ट भी लिख दिया है और चाइल्ड भी बना दिया है, राइट. अब बोलता तेरा कोई नया चाइल्ड नहीं बन सकता है. हाँ अब देखिएगा अंकल, लास्ट पार्ट आज का, कोई मैसेज दे दे, कोई मैसेज. ओके अब देखिए अंकल, आर है ना, हम ऐसे फंक्शन कॉल करते हैं ना, ऐसे. अरे बोलो यार, डेली ऐसे ही कॉल करते हैं, नहीं है समझ में? अगर हमारा कोई आर्गुमेंट होता, यहाँ भी आर्गुमेंट पास कर देते हैं. बोलो, देख लो कॉल क्या आ गया. यस आई एम प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, आ गया. अब देखो कैसे प्रूफ करोगे आईसी. बेटा ये जो फंक्शन कॉल हुआ है इस डेलीगेट के द्वारा, ये सिंक्रोनस है या सिंक्रोनस, ये कैसे प्रूफ करोगे? उस केस में अंकल ये बोलिएगा, नहीं आर डॉट इन्वोक. ओ बाय गॉड, ये किसका फंक्शन है? मल्टीकास्ट का. अगर इन्वोक से कोई फंक्शन कॉल हो गया तो सिंक्रोनस है, अगर बिगिन इन्वोक से हो गया तो बोलो क्या है? असिंक्रोनस. और बाय डिफॉल्ट क्या चलता है? बोलो इन्वोक चलता है. ऐसे लिख, ऐसे लिख. यस अब तू देख ले मैं कितने तरीके से फंक्शन कॉल कर रहा हूं. आर डॉट इन्वोक
बेटा इन्वोक किसका फंक्शन है? मल्टीकास्ट का। और डेलीगेट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देख लो, सब पोल खुल जाएगा, चिंता ना करो। बेटे आपको हमने 2 फंक्शन दिखाए थे, ठीक है, देखे नहीं लगता है। सर वो देखा मैंने, आर फंक्शन और आर डॉट इन्वोक, वो ठीक है। अगर इन्वोक होगा तो डायरेक्टली कॉल करेगा, डायरेक्टली। हाँ, जब ये कॉल करेगा जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, लॉट के नहीं बाहर निकले। आर डॉट इन्वोक, यस। और ये नाम क्या है? नाम ये बिगिन इन्वोक। मैं इन्वोक करने जा रहा हूँ, अगर बीच में समय लग गया, सुन ले, मैं अपना काम खत्म करूंगा। फिर begin invoke, I am going to start the work. If this work will take some amount of time, within this time frame I will do other work. हाँ, इसको एक ही सेम थ्रेड पे चलेगा। अब पढ़ लेना साहब, लिखो पढ़ ले, ऐसे रखना कर्सर। अभी हुआ कहाँ है कुछ, या कर्सर रख पर क्या है? Asynchronous। मतलब आप जो ये लिखते हो ना श्रीवास्तव सर, आप जो ये लिखते हो ये, तो बेटे बाय डिफॉल्ट ब्रैकेट में क्या लिख रहा है? और व्हाट, और आर डॉट इन्वोक लिख रहा है। Don't try to miss anyone the next class. That's very important class. इसको asynchronous call। ये पूछेंगे डिफरेंस, what is invoke and begin invoke? Invoke is called synchronous, normally calling the function by the object, as we do always, as I do always, calling any function of Java, C#, C++। बेटा एक ऑब्जेक्ट से जो भी फंक्शन कॉल होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या बोलो? सिंक्रोनस। समझ गए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है सिंक्रोनस को। तो किसी भी लैंग्वेज का अगर बेटा फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो सिंक्रोनस कॉल होगा। अगर तुमको लग रहा है ये काम में डिले हो रही है तो कोई और काम कर लो। हो गया मस्त, अंडा मस्त हो गया वाला। चलो बंद करो। हाँ श्योर श्योर श्योर। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमको फिर दूसरा अगर आपने पैरेलल में दूसरा अगर हमको प्रोसेस चलाना है, हाँ, तो उसकी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। डायरेक्ट कोई असिंक्रोनस कॉल है। हाँ, तो उसके लिए सेपरेट फैसिलिटी होगा ना, उसके लिए बिगिन इन्वोक फंक्शन यूज करेंगे परसों। और बालक ऐसा है, आपको बिगिन इन्वोक फंक्शन समझ में नहीं आएगा मेरा, सुन लो, आपको बार बार बोल रहा हूँ। वो आईसी करके आएगा, मुझे पता उस तरह के बारे में, मैं उसको देख रहा हूँ सेंटर में 1 साल से। मेरा बच्चा है मेरा, वो थोड़ा सीखने का भूखा रहता है पागल की तरह। मैंने की जॉब लग गई है, एक और इंटरव्यू देकर आया कहीं पे, जब भूखा आदमी है वो। तो बालक पूरा पढ़ के आना बोलो, 2 दिन साला सोई मत, 2 दिन क्या पढ़ो और अपना मैथमेटिक्स ये जो चल रहा है उसी को हम पढ़े। इतना पढ़ के और इस पर दिक्कत ना। सिंपल asynchronous call back in C#, या how I can call any function or synchronously in C#। चलो हर टॉपिक याद कर ले। अंकल ये जो पढ़ाते हैं ना उसके पीछे